हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी एक भर्ती निकाली है RO मतलब रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, हिंदी में कहें तो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। तो लगातार कल से ये कमेंट आ रहे हैं कि सर उसका सिलेबस क्या होगा, किस प्रकार से परीक्षा पैटर्न रहेगा, वो एक बार क्लियर कर दीजिए। तो मैं पूरा आज की इस वीडियो में ये लेके आया हूँ कि जो RO का जो सिलेबस है वो किस प्रकार से रहेगा और परीक्षा किस तरीके से कराई जाएगी, जो परीक्षा का नियमावली है वो किस प्रकार से रहेगी, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ें, कौन कौन से कम पढ़ें, पूरा मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। कायदे से बोर्ड में लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छे से मेहनत करके वीडियो बनाया है। एक बार जरूर देखिएगा, सारी चीज़ें RO के सिलेबस से आपको क्लियर हो जाएंगी कि कितना क्या क्या कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या पूछा जाता है परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, RO की परीक्षा के दो कैटेगरी में उसको बांटा गया है, एक प्री में और एक मेंस में। ठीक है, तो एक प्रारंभिक परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा। अब प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या होता है आप ही समझ लीजिए। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जब आप देंगे तो प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। मतलब कहते हैं उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, मतलब एक प्रश्न होगा उसमें 4 विकल्प होंगे, उसमें एक विकल्प सही होगा। तो उसमें क्या क्या उसमें आता है, उसमें आता है कि कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा में आता है आपका सामान्य अध्ययन के आते हैं 140 प्रश्न आते हैं और वो 140 नंबर के ही होते हैं और समय मिलता है ये 140 प्रश्न करने के लिए 2 घंटे। इसके बाद आती है सामान्य हिंदी के आते हैं 60 प्रश्न आते हैं, 60 नंबर के आते हैं। यह हल करने के लिए मिलते हैं 60 प्रश्न सॉल्व करने के लिए मिलता है आपको 1 घंटा। तो जो प्री का एग्जाम है वो 3 घंटे का होता है, 200 मार्क का होता है, 140 सामान्य अध्ययन के और जो कहते हैं हिंदी के हैं वो 60 क्वेश्चन, तो 200 नंबर का होता है। 3 घंटे आपको दिए जाते हैं और कहते हैं। और एक बात और, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, लेकिन माइनस मार्किंग भी इसमें होती है, 1/3 की माइनस मार्किंग। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 3 सही प्रश्न करते हैं और एक गलत कर देते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है अगर आप 3 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका एक सही वाला प्रश्न जो है वो काट लिया जाएगा। ठीक है ना, उसको आप 1/3 माइनस मार्किंग भी बोल सकते हैं या 0.33 वाली माइनस मार्किंग भी बोल सकते हैं। तो ये होता है आपका प्री एग्जाम। अब देखिए, प्री एग्जाम का जो पैटर्न है सामान्य हिंदी का और सामान्य अध्ययन का, उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं चलिए इसी अभी बता दे रहा हूँ। इसके बाद कहते हैं पूरा मुख्य परीक्षा के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए साइड में आ रहा होगा, मैं यहाँ साइड हो जाता हूँ, आपकी स्क्रीन पर साइड में आ रहा होगा कि सामान्य अध्ययन के कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है, पहले नंबर पर आता है आपका सामान्य विज्ञान से प्रश्न आते हैं। दूसरे नंबर पर भारत के इतिहास से प्रश्न आते हैं। भारत के इतिहास का मतलब क्या कहते हैं, आपके तीनों मतलब क्या है, मध्यकालीन हो चाहे प्राचीन इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन हो, चाहे आधुनिक इतिहास हो, तीनों से प्रश्न आएंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आते हैं। 4 नंबर पर भारतीय राजतंत्र एवं अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से प्रश्न आते हैं। 5 नंबर में भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार से प्रश्न आते हैं। 6 नंबर पर जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण से प्रश्न आते हैं। 7 नंबर पर विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से प्रश्न आते हैं। 8वां नंबर है अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम से प्रश्न आते हैं। 9 नंबर पर है सामान्य बौद्धिक क्षमता से प्रश्न आते हैं। 10 नंबर पर है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं से संबंध में विशिष्ट जानकारी आपको होनी चाहिए। इन टॉपिक से प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपका सामान्य अध्ययन के जो 140 क्वेश्चन आते हैं उसका आपका सिलेबस हो गया। बस आपको इन्हीं से पढ़ना है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी इसमें सिलेबस समझ लीजिए। आप क्या कहते हैं, अब सामान्य हिंदी जो 60 क्वेश्चन आएंगे सामान्य हिंदी के, वो कहाँ से आएंगे, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो सामान्य हिंदी के बारे में जान लीजिए। साइड में आपके आ रहा होगा सामान्य हिंदी का। देखिए 60 नंबर का आएगा, जिसमें 10 नंबर के तो आपके विलोम शब्द आएंगे, 10 नंबर के विलोम शब्द आएंगे। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के लिए 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मतलब वाक्य दिया होगा उसमें वर्तनी कुछ ना कुछ गलती होगी, उसको शुद्ध करना होगा, उसके 10 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है, शब्द समूह के एक शब्द जिसको बोलते हैं, उसके 10 क्वेश्चन आएंगे। तत्सम और तद्भव से 10 क्वेश्चन आएंगे। विशेषण विशेष से 10 क्वेश्चन आएंगे और पर्यायवाची से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। ठीक है, 1/3 की माइनस मार्किंग है सामान्य अध्ययन में भी और सामान्य हिंदी में भी। तो ये हो गया आप क्या कहते हैं आपका प्री एग्जाम का सिलेबस, मतलब प्रारंभिक परीक्षा जो होगी RO की उसका सिलेबस हो गया।
जब ये कहते हैं आप क्लियर कर लेंगे, पास कर लेंगे, तो आपको मुख्य परीक्षा देने को मिलेगी। अब मुख्य परीक्षा को कायदे से समझिएगा, थोड़ा सा टिप करें। 400 नंबर की मुख्य परीक्षा होती है, 200 नंबर का आपका प्री एग्जाम होता है जिसको प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, और 400 अंकों की आपकी मुख्य परीक्षा होती है। ठीक है, आप इस वीडियो के बाद इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा बोर्ड का, आपको मैं साइड हो जाऊँ तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको हमेशा याद रहेगा, आपको बार बार देखने की सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या कहते हैं, जो मुख्य परीक्षा होगी वह किस प्रकार से होती है, अब उसको एक एक करके समझते हैं। देखिए, कई बार मुख्य परीक्षा भी कई खंडों में विभाजित है। देखिए, मुख्य परीक्षा हेतु योजना तथा पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा किस प्रकार से आती है, देखिए सबसे पहले आपका सामान्य अध्ययन आएगा। सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा जैसे प्रारंभिक परीक्षा में आया ना, प्री में आया ना सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्न आए, वैसे मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 120 प्रश्न आएंगे। समझिएगा एक एक करके, सामान्य अध्ययन के 120 प्रश्न आएंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे, ठीक है ना। तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, क्या कहते हैं, 120 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे प्रारंभिक परीक्षा जैसे, और पूर्णांक होगा इसको 120 नंबर का, 120 नंबर का पूर्णांक होगा। और इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी, निगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी, जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा में थी सामान्य अध्ययन के में। ऐसे ही इसमें मुख्य परीक्षा के जो सामान्य अध्ययन के जो प्रारंभिक जो सामान्य अध्ययन का जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला प्रश्न होगा, 120 क्वेश्चन जिसमें आने, उसमें भी आपकी माइनस मार्किंग होगी 1/3 की। पूर्णांक इसमें 120 नंबर का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और समय दिया गया है आपको 2 घंटे। तो एक तो आपका ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है मेंस एग्जाम में, आगे क्या है, इसके बाद आएगी सामान्य हिंदी एवं आलेखन। इसको समझिएगा, ये जो है ये कहते हैं ये सब्जेक्टिव है। सामान्य हिंदी एवं आलेखन ये सब्जेक्टिव है, ये भी कई खंडों में विभाजित है, वो भी समझिए। पहला खंड क्या है, परंपरागत, मतलब परंपरागत का मतलब सब्जेक्टिव। इसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे और पूर्णांक होगा 100 का। पहले मुख्य परीक्षा में पहले क्या है, पहले सामान्य अध्ययन है, ये सामान्य अध्ययन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है 120 नंबर का। इसके बाद दूसरे में क्या है, दूसरा क्या है, जो सामान्य हिंदी एवं आलेखन, ये जो है ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव जो बोल सकते हैं। इसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। इसमें सामान्य अध्ययन वाले में 2 घंटे मिल रहे थे, इसमें 2.5 घंटे मिलेंगे, 2.5 घंटे मिलेंगे, और पूर्णांक होगा 100 का। अब 100 पूर्णांकों को किस प्रकार में विभाजित किया गया है ये समझ लीजिए। ठीक है, अब ये 100 पूर्णांक पहले नंबर पर क्या आएगा, इस हिंदी वाले चैप्टर में दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करें। मतलब जो गद्यांश दिया गया होगा, शीर्षक दिया गया होगा, उसकी आपको व्याख्या करनी है, वो आएगा आपका 21 नंबर का, वो आपका 21 नंबर का आएगा। अगर जैसे आपकी कहते हैं शीर्षक की व्याख्या करेंगे तो उसके 3 नंबर मिलेंगे, सारांश की मात्र सिर्फ कर पाए तो 6 नंबर मिलेंगे, और तीनों रेखांकित अंशों की व्याख्या कर दी तो 12 नंबर मिलेंगे। तीनों की कर दी तो पूरे 21 नंबर मिल जाएंगे। मतलब भागों में बांटा गया है। अगर आपने आधा प्रश्न किया है तो आपके आधे का भी नंबर आपको दिया जाएगा। पता लगे आप व्याख्या नहीं कर पाए, बाकी सारांश और शीर्षक आपने लिख दिया तो उसका भी नंबर आपको दिया जाएगा, 3 सारांश का और 6 शीर्षक का, तो 9 नंबर के मिल गया। व्याख्या कर दी तो आपको 12 नंबर उसके मिल गए। टोटल कितना हो गया, 21 नंबर का हो गया। ये आपका 21 नंबर का हो गया। दूसरा फिर क्या आएगा, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप, जिसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, में सार लेखन, मतलब सरकारी पत्र का एक सार लेखन आपको लिखना है, एक तरीके से पत्र लेखन आपको लिखना है। ठीक है, ये कितने नंबर का होगा, ये होगा आपका 15 नंबर का। इसके बाद क्या है, 30 नंबर पर क्या पूछा जाएगा, इसके बाद पूछा जाएगा पत्राचार। पत्राचार में क्या पूछा जाएगा, आपको पत्र लेखन लिखवाया जाएगा, आपको पत्र लिखवाया जाएगा, किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है, 24 नंबर का होगा। इसमें आपको क्या क्या, इसमें आपको कौन कौन से लिखवाए जाएंगे, शासकीय या फिर अर्धशासकीय, या तो शासकीय पत्र लिखवाया जाएगा या तो अर्धशासकीय पत्र लिखवाया जाएगा, इन 2 में से एक लिखवाए जाएंगे। इसके बाद आपको एक कार्यालय आदेश लिखवाया जाएगा। इसके बाद आपका विज्ञप्ति, टिप्पण एवं अनुस्मारक प्रतिवेदन, इनमें से मतलब विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन और अनुस्मारक, इन पत्रों में से एक पत्र आपको लिखवाया जाएगा। ठीक है, 24 नंबर का होता है। इन 3 में से, इन 3 को, इसमें ये 2 भागों में बटा हुआ है, 2 में से एक करना है। ये एक ही में, ये तो कंपलसरी कार्यालय आदेश तो लिखना ही लिखना है। और तीसरे नंबर पर क्या है, विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन, और तीसरे नंबर पर ये है अनुस्मारक। इसमें 2 में से एक करने हैं, ये करना ही करना है, और 3 में से एक करना है। तो ये पत्राचार जो है आपका 24 नंबर का आपका कंप्लीट होगा, 24 नंबर का आएगा। समझ रहे होंगे आपको। पहले के अगर 21 नंबर का आप समझ गए, गद्यांश वाला। ठीक है, दूसरा आपको टेबुलर फॉर्म में आपको क्या कहते हैं, सारणी रूप में आपको क्या कहते हैं, सरकारी पत्र लिखना है। इसके बाद पत्राचार लिखना है आपको, 3 पत्राचार लिखना है, शासकीय या अर्धशासकीय लिखिए, कार्यालय आदेश आपको लिखना ही लिखना है। इसके बाद विज्ञप्ति लिखिए, या विज्ञप्ति नहीं आती है तो टिप्पण एवं प्रतिवेदन लिख दीजिए, ये भी नहीं आता है तो आपका अनुस्मारक पत्र लिख दीजिए। ये हो गया आपका 24 नंबर का। इसके बाद आते हैं,
इसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, इसके बाद पूछा जाएगा चौथे नंबर पर परिभाषिक शब्दावली। ठीक, परिभाषिक शब्दावली आपसे पूछी जाएगी। मतलब इसमें क्या कहते हैं 10 नंबर का क्या आएगा, इसमें 5 शब्द दिए जाएंगे इंग्लिश से हिंदी, मतलब इंग्लिश में लिखा होगा उसको आपको हिंदी में बनाना है। ठीक है, ऐसे 5 शब्द आएंगे, इंग्लिश के 5 शब्द आएंगे, उसको आपको हिंदी में बनाना है पांचों को, तो 10 नंबर मिलेंगे। मतलब एक अगर क्लियर करते हैं तो 2 ही मिलता है। ये आपके 5 शब्द आपको बनाने पड़ेंगे तो 10 नंबर मिलेंगे। ये हिंदी से इंग्लिश बनानी है, इसके 5 शब्द बनाने पड़ेंगे तो 10 नंबर मिलेंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ के 5 शब्द आएंगे, 5 आएंगे, 5 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आएंगी, मैंने सिर्फ 5 लिख दिया है। 5 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आएंगे, इसके आपको 10 नंबर मिलेंगे। और कंप्यूटर के भी प्रश्न आएंगे 10, क्या कहते हैं कंप्यूटर के भी 10 नंबर के प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है, तो अब आप समझिए ये टोटल 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए ये 21 नंबर का, ये 15 नंबर का, 21 और 15 36, 36 और 24 60, 70 80 90 100। तो ये 100 नंबर का तो आपका ये हो गया खंड, मतलब क्या कहते हैं भाग। ये पहला आपका हो गया सामान्य अध्ययन, दूसरा हो गया सामान्य हिंदी एवं आलेखन, ये हो गया 100 नंबर का, समझ गए आएंगे। अब खंड दूसरे में आते हैं। खंड दूसरा क्या कहता है, खंड दूसरा समझिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका कहते हैं, देखिए 120 नंबर का ये हो गया, देखिए 120 नंबर का ये हो गया सामान्य अध्ययन वाला, और 100 नंबर का आपका सामान्य हिंदी हो गया। अब समझिए आगे, अब आगे समझिए। अब ये खंड 2 में क्या आएगा, सामान्य शब्द एवं ज्ञान एवं सामान्य शब्द ज्ञान एंड और व्याकरण, सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण, ये ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। अब इसमें क्या, इसमें आपको समय मिलेगा आधा घंटा, पूर्णांक होगा 60 का, 60 का पूर्णांक होगा, मतलब 60 नंबर का ही होगा। आधा घंटे में आपको हिंदी निपटानी है 60, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब हिंदी के 60 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव वाले, और इसमें भी माइनस मार्किंग होगी 1/3 की, मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप वाले हैं उसमें 1/3 की माइनस मार्किंग कंपलसरी है। इसमें क्या क्या आएगा, देखिए इसमें क्या क्या आएगा, इसमें विलोम शब्द आएंगे 6 शब्द आएंगे 12 नंबर के, वाक्य एवं शुद्ध वर्तनी से 6 शब्द आएंगे 12 नंबर के, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द आएंगे 6 शब्द आएंगे 12 नंबर के, तत्सम एवं तद्भव से 6 शब्द आएंगे 12 नंबर के, और विशेषण एवं विशेष से 6 शब्द आएंगे 12 नंबर के। 12 पंचे 60, इन 5 भागों में बांटा गया है। 60 नंबर का ये प्रश्न आएगा। ठीक है, ये 60 नंबर का पेपर आएगा हिंदी का, सामान्य हिंदी का ऑब्जेक्टिव टाइप। ये मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस एग्जाम का। ठीक है, तो अब ये 60 नंबर के ये क्या कहते हैं व्याकरण वाला पोर्शन हो गया आपका 60 नंबर का, ये 60 नंबर का आपका व्याकरण वाला पोर्शन होगा। अब इसके बाद खंड तीसरे में क्या आएगा, ये सिर्फ मेंस एग्जाम की बात हो रही है। खंड तीसरे में क्या आएगा, इसमें आएगा हिंदी के निबंध। हिंदी के निबंध आएंगे, आपको 3 निबंध लिखने हैं। 3 निबंध मैं आपको बता रहा हूँ, 3 निबंध लिखने हैं। हर निबंध 40 नंबर का होगा, और सभी को तीनों अलग अलग भागों में बांटा गया है। उसमें भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। अब समझिए किस प्रकार से दिए जाएंगे। हिंदी निबंध होगा, समय मिलेगा आपको 3 घंटे, पूर्णांक होगा 120 का, मतलब एक निबंध के लिए आपको 1 घंटा दिया जा रहा है। अब पहले और अब आप समझ लीजिए, पहला निबंध किस प्रकार से होगा। पहला निबंध में आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 में से आपको किसी एक में लिखना है। पहले में क्या है, पहले का नंबर क्या है, साहित्य और संस्कृति में कोई निबंध लिखिए। दूसरा क्या है, सामाजिक क्षेत्र में निबंध लिखिए। तीसरा क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में निबंध लिखिए। इन 3 में से आपको एक में लिखना है, इन 3 में से आपको एक में लिखना है। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे, किसी एक में, मैंने साफ साफ लिखा हुआ है। ये इसका एक का पूर्णांक कितने का है, 40 नंबर का, और शब्द सीमा कितनी, 600। कम से कम 600 शब्द आपको लिखने ही लिखने हैं। 600 शब्द लिखने, उससे कम नहीं लिखने हैं। 2 4 5 शब्द ज्यादा हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया 40 नंबर का। तो क्या कहते हैं खंड 3 आपको निबंध लिखने, तो अभी एक तो निबंध आप इससे 3 में से एक लिख लेंगे। अब बाकी 2 कहाँ से निबंध लिखने हैं, यहाँ आइए। अब 2 का निबंध यहाँ से लिखने। देखिए दूसरा निबंध किस प्रकार से आएगा, विज्ञान पर्यावरण या प्रौद्योगिकी से लिखिए। नहीं आता है तो आर्थिक क्षेत्र से लिखिए। ये भी नहीं आता है तो कृषि एवं व्यापार से लिखिए। इन तीन में से आपको एक लिखना है, किसी एक में। मैंने लिखा हुआ किसी एक में आपको लिखना ही लिखना है। पूर्णांक कितने का रहेगा, ये भी 40 नंबर का पूर्णांक रहेगा। एक लिखना है तो ये 40 नंबर पूरे मिलेंगे। शब्द सीमा इसकी भी 600 है। कम से कम आपको 600 शब्द आपको लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा निबंध। ठीक है, ये भी 40 नंबर का है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा निबंध की बात करते हैं। तीसरा निबंध कहाँ से लिखना है, ये लिखना है आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित में निबंध लिखना है। या दूसरा ऑप्शन है आपके पास प्राकृतिक आपदाएं से संबंध लिख लीजिए, जैसे कि भूस्खलन हो गया, चक्रवात हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप के बाद बाढ़ हो गया। ठीक है, सूखा इत्यादि हो गया, सूखा उखा पड़ा हो तो उस पर निबंध आप लिख लीजिए, क्या समस्या होती है क्या ऐसा। तो ये भी आपको तीसरा ऑप्शन क्या है आपको राष्ट्रीय विकास योजनाओं पर, राष्ट्रीय विकास की जो योजनाएं आती हैं उस पर एक निबंध लिखना है। तो ये आपके पास 3 ऑप्शन है, का, खा, गा। इन 3 में से आपको एक में आपको निबंध लिखना है। तो ये भी कितने का हो गया, ये भी हो गया आपका 40 नंबर का। ये भी आपका हो गया 40 नंबर का, किसी एक में लिखना है। मैंने साथ लिखा हुआ किसी एक में।
तो ये भी हो गया आपका 40 नंबर का। पूर्णांक कितने का है? 40 नंबर का पूर्णांक है। और क्या कहते हैं, शब्द सीमा कितनी है? 600, मतलब 600 शब्द का ये लिखना है। तो 3 आपको इस प्रकार से निबंध लिखने हैं। तो टोटल कितने हो गए? 40 नंबर के 3 निबंध हो गए आपके 120 नंबर के। 120 नंबर के आपके निबंध हो गए। 120 नंबर के आपके निबंध हो गए। तो टोटल कितना हो गया? 120 और 120 240, 240 और 60 300 और 100 400। तो जो आपका मेंस एग्जाम है वो 400 अंकों का होगा। इस प्रकार से आपके क्या कहते हैं, आपका जो RO ARO UPPSC RO ARO का जो सिलेबस है इस प्रकार से आपका बांटा गया है। इस प्रकार से क्या कहते हैं, पहले भी एग्जाम होता आया है, इस बार भी होगा, कोई चेंजमेंट नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसलिए और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, जो RO वाले हैं जो सिर्फ रिव्यू ऑफिसर का फॉर्म डालेंगे उसके लिए O लेवल रिक्वायर्ड नहीं है। आप सिर्फ मात्र ग्रेजुएशन होने चाहिए, कितने भी परसेंटेज हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रखा हो, बस आपने कर रखा हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो, बस आपका ग्रेजुएशन चाहिए और कुछ नहीं मांगा गया है। हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, बस इतना ही मांगा गया है। RO वाले में, RO वाले में ही भर्ती ज़्यादा है, करीब 334 के आसपास भर्ती हैं। बाकी ARO में जरूर आपको O लेवल मांगा गया है, किसी में DOEC का मांगा गया है, या तो क्या कहते हैं एक कोई पोस्ट है उसमें आपको यूनिवर्सिटी वाला भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से मात्र ARO में मात्र 76 पोस्टें हैं। RO में क्या कहते हैं, सिर्फ RO में 334 के आसपास पोस्टें हैं। तो इसमें आपका सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। जो ARO है उसमें आपको O लेवल ही मांगा गया है। O लेवल सबके पास नहीं होता है, लेकिन ग्रेजुएशन तो सब लगभग सभी के पास होगा ना। तो वो लोग आराम से इस फॉर्म को डालिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। इस बहुत बड़ी वैकेंसी है और ना ही और इतनी कठिन वैकेंसी भी नहीं है। इसका सिलेबस भी बहुत आसान है। बाकी UPPSC की परीक्षाओं को अगर तुलना करें तो इतनी बड़ी बात इसमें नहीं है। तो लगभग सभी लोग फॉर्म डालिएगा। OTR ना भरा हो तो OTR भर लीजिएगा। बिना OTR के आप इस फॉर्म को, बिना OTR रजिस्ट्रेशन के आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो लगभग सारा सिलेबस मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, छोटी से छोटी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप कहते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कमेंट में उसका जवाब दे दूंगा। और क्या कहते हैं, अगर लगेगा कि आपके सवाल के लिए अलग से मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो अलग से वीडियो बना दूंगा। देखिए, टॉपिक बहुत कहते हैं, एग्जाम जो है आपका बहुत बड़ा है। ठीक है, 2021 में भर्ती आई थी, 2022 पूरा मिस हो गया, 2023 के भी लगभग अक्टूबर माह में भर्ती आ रही है। तो लगभग 2.5 साल के बाद आपकी भर्ती आई है, ये मान के चलिए 2021 शुरुआत में आई। तो इसको मिस मत करिएगा, बड़ी वैकेंसी है। लगभग अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो लगभग 75-76 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी की स्टार्टिंग होती है जाके। ठीक है, और क्या कहते हैं, और एक अच्छे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी पोस्ट आपको मिलती है। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों ही बहुत अच्छी पोस्टें हैं। तो सारी चीज़ें लगभग मैंने आपको सिलेबस के बारे में क्लियर कर दी हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। आज का वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आपको RO ARO का मैं पूरा सिलेबस समझा सकूँ, जो कि मैंने समझा दिया है। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस एग्जाम की तैयारी इस चैनल में पूर्णतः कराई जाएगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कराई जाएगी। UP PET एग्जाम की तैयारी ऑलरेडी चल ही रही है। ठीक है, और क्या कहते हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी चल रही है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, बाकी सारे एग्जाम की भी तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।